वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाजमाबाद से, जहां पर इनोवेटर कराची सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और मुकाबला नंबर 7 इस वक्त खेला जाना है, जिसमें बल्दिया ब्लास्टर्स का मुकाबला है करीमाबाद किंग्स के साथ। और बल्दिया ब्लास्टर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीम लाइनअप: बल्दिया ब्लास्टर ज़ीशान जमील कैप्टन, मोहम्मद दाऊद विकेट कीपर, समी आफरीदी, यार मोहम्मद, वलीद खान, इफ्तिखारुल हक, सईद रज़ा, हसन नवाब, इस्माइल खान, नवीद अहमद, सईद खान। और करीमाबाद में शामिल हैं अब्दुल रहमान, इसके अलावा हैदर अब्बास, राव वक़ार, अली पट, नदीम खान, महमूद अली, काहफ पटेल, शिराज हुसैन, दानियाल लियाकत, शहबाज कयानी और मोहम्मद अली। तो ब्लास्टर्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। यकीनन अच्छे मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं और क्योंकि अभी बहुत से मैच बाकी हैं तो ज़्यादा अच्छे मैचेस मुतवक्के हैं आगे। समी आफरीदी बैट्समैन जो कि बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और ज़ीशान जमील ये राइट हैंडेड बैट्समैन है। और ज़्यादातर हम ओपनर्स का कॉम्बिनेशन इसी तरह देखते हैं कि राइट एंड लेफ्ट। फर्स्ट बॉल कमिंग अप, ड्राइव किया अच्छे अंदाज में, मगर फील्डर मौजूद ऑफ साइड में, दायरे के अंदर, गेंद सीधी उनके पास गई। बहुत ही दूर से खेले, बिल्कुल विकेटों को छोड़ते हुए, और यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई है और लकी बाउंड्री। और जिस तरह का अंदाज से ये खेले थे, बिल्कुल विकेट छोड़ के, बिल्कुल ओपनर नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि जिस तरह की इनकी फीट मूवमेंट है, ये देखें, ये पाँव इनका जिस तरह फ्रंट लेग जो बाहर की तरफ चला गया, लेकिन फील्डर ने भी उनका भरपूर साथ दिया। तो इस तरह पहली बाउंड्री बल्दिया की टीम की। ये देखें इस दफा भी, लेकिन फिर यहाँ पर गेंद को रोकने ना सके स्लिप के फील्डर, तो एक और यहाँ पर मिस फील्डिंग के साथ एक बाउंड्री हासिल हुई। पिछले ओवर में भी थर्ड मैन पे मिस फील्ड हुई थी और यहाँ पर बॉल को रोकना चाहिए था। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए फास्ट बॉलर, और लेकिन यहाँ पर लकी भी रहे कि कैरी नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप कम से कम करना चाहिए था इस बॉल को। इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक और इस मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बड़ा अच्छा शॉट, कोई हाफ मेजर्स नहीं और चौके के साथ नए ओवर का आगाज। इस दफा समी आफरीदी मिडिल करने में कामयाब हुए, थोड़ा सा लाइन पिक कर लिया था, लेकिन जगह बनाई फिर इस दफा और मिड ऑफ के ऊपर से ये शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। दूसरा चौका इनकी जानिब से, मगर पूरे एतमाद पहला चौका। इस बार फिर ऊंचा शॉट, मिस टाइम, मिड ऑफ गेंद के नीचे, और उन्होंने कैच किया। इस तरह समी आफरीदी, ये ऑन द कार्ड था कि ये किसी भी वक्त आउट होंगे और हुए। जी हाँ, जिस तरह ये खेल रहे थे उससे अंदाज़ा यही हो रहा था कि ये किसी वक्त भी अपनी विकेट दे देंगे, और यही हुआ। इस दफ़ा फिर उन्होंने वही अंदाज से खेला। देखें बिल्कुल इनका फ्रंट लेग जो उन्होंने क्लियर करके खेलने की कोशिश की और हवा में गया, और इस तरह मिड ऑफ पे फील्डर ने कैच लेके उनको आउट किया। तो इस तरह पहला विकेट गिर गया बल्दिया का। 14 पे 1, 9 रन बनाए समी आफरीदी ने। यार मोहम्मद नए बैट्समैन आए हैं जो कि राइट हैंड बैट्समैन हैं। चांस हो जाता है इस दफा। बहुत अच्छा शॉट खेला है, हल्का सा गेंद अंदर आया, ऑन की तरफ खेला है, मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान खूबसूरत टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, और यहाँ पर 4 रन हासिल हुए। तो ये ताहिर रशीद का इशारा था नो बॉल का, तो यहाँ पर फ्री हिट भी मिल गई बैट्समैन को। जी हाँ, 5 रन भी मिले क्योंकि बाउंड्री हिट की इस गेंद पे और साथ साथ नो बॉल, और अब ये फ्री हिट ये हम दोबारा देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ऑन ड्राइव इन्होंने किया है। शॉर्ट गेंद हिट किया उसे, क्योंकि दायरे के ओवर हैं, लिहाजा फील्ड को क्लियर करने में कामयाब हुए और 4 रन। अच्छा शॉट।
आखिरी बॉल था, बैट बॉल किया, पीछे किया, बड़ी जल्दी बॉल की लेंथ को पिक किया बैट्समैन ने और मिडॉन के ऊपर से ये शॉट खेला और 1-2 पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई तो 3 ओवर के इख्तिताम पर 24 पे 1। गेंद पैड पे लगी, अपील की एक्साइटमेंट के आलम में, मगर अंपायर बिल्कुल खामोश। बड़ा अहम शोबा क्रिकेट में अंपायरिंग। इस बार बाउंड साइड में गेंद को निकाल दिया गैप में, बड़ा उम्दा स्ट्रोक, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बाउंड्री के करीब गेंद तक पहुंचे और इस दौरान बैट्समैनों ने रन हासिल किए और बड़ा अच्छा शॉट था, अच्छी टाइमिंग के साथ खेले। अच्छी ऑन ड्राइव दायरे में और इस बार को पुल किया, बैक फुट पे आकर अच्छा स्ट्रोक और गेंद बैक फुट स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बैट बॉल फाइल के फील्डर को दायरे के अंदर बुला के और ये पीछे बॉल किया बिल्कुल आराम से फाइनल के ऊपर से ये शॉट खेलने में कामयाब हुए, तो ये बहुत ही कहना चाहिए बैट बॉलिंग, बैट्समैन को खुला चांस दे दिया इस शॉट पे। तो 4 ओवर के इख्तिताम पर 35 पे 1। तेज शॉट और फील्डर बीट हुए, लेकिन देखना पड़ेगा और फील्डर को बीट किया, चौका हासिल किया और बड़ा तेज शॉट था ये तौफीक तिरमिज़ी साहब। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, बड़ा पावरफुल शॉट खेला था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फील्डर के इतना तेज शॉट जाएगा, लेकिन बिल्कुल उनकी सोच से ज़्यादा और वो खड़े रह गए थे, ज़रा सी डाइव मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद उनके रीच से बाहर और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो इसी तरह से 3 गेंदें अभी मजीद बाकी है पावर प्ले की। लेफ्ट साइड पे गेंद थी और उसको बड़ा अच्छा क्लिक किया, ऑफ द पैड्स खेला और ये चौका होगा, पेस बहुत ज़्यादा तेज थी, आउटफील्ड कुछ दबाव पर तेज़ है और ये चौका हासिल किया, आखिरी गेंद पे पावर प्ले किया और इस तरह से 49 रन, 1 विकेट। बहुत अच्छा पिक किया गेंद को और ऑफ द पैड्स खेला और गैप था ऑन साइड पे, उसका पूरा फ़ायदा उठाया बैट्समैन ने। फील्डर ने अच्छा चेस किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके गेंद के हाथ से निकल गई। अच्छी एफर्ट, अच्छी गेंद और बहुत ही जबरदस्त बोल्ड मारा है, बहुत ही शार्प आमर था ये और बिल्कुल बैट्समैन इसको रीड नहीं कर पाए। और जैसे हम कह रहे थे तभी अभी बात हो रही थी कि बहुत अच्छे बॉलर लग रहे हैं और बड़ा पर्टिकुलर अपनी फील्ड प्लेसिंग पे और अच्छा लूप दे रहे हैं गेंद को, बहुत अच्छी गेंद। देखिए शुरू की 2 गेंदें इन्होंने फ्लाइट से की हैं और ये गेंद इन्होंने बड़ा शार्प किया था और आर्म बॉल था, अंदर आया गेंद, बिल्कुल रीड नहीं कर सके बैट्समैन। ये एक चालाक बॉलर और जो जिस तरह से डिसीव कराया इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि बड़ी क्रिकेट में भी जो 4 दिन की क्रिकेट होती है वो यही अंदाज होता है बॉलर्स का बॉलिंग करने का। बिल्कुल, यार मोहम्मद 13 रन करके आउट हुए, 50 रन 2 विकेट। ये नए आने वाले बैट्समैन वलीद खान आए खेलने के लिए, ये फिर अंदर आई, फिर इन्होंने आमर ट्राई की, लेकिन इस दफ़ा बैट्समैन फ्लो के साथ खेले और ये ओवर खत्म हो गया। नए बॉलर आए, ऑफ ब्रेक बॉलर, बॉल ब्रेक हुई लेकिन क्योंकि पीछे थी तो उसको पुल किया बैट्समैन ने और 2 रन बआसानी मुकम्मल कर लिया और 8 ओवर खेल शुरू हो चुका है। हाईलाइट होने के लिए तौफीक मुझे लगता है कि बॉलर को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल बॉलिंग करेंगे तो नज़र आएंगे। और इसी जैसे में चौका लगा है थर्ड मैन की तरफ, उसको टैप किया थर्ड मैन की तरफ बैट्समैन ने, क्योंकि गेंद काफ़ी वाइड थी, हल्का स्पिन तो हुई लेकिन क्योंकि बहुत बाहर थी तो बैट्समैन को बहुत स्पेस मिला ये शॉट खेलने का और फील्डर भी पीछे नहीं है थर्ड मैन पे, बआसानी चौका हासिल किया। खूबसूरत लेट कट था जिसका पूरा टाइम लिया उन्होंने और गेंद क्योंकि बहुत बड़ा गैप था, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं थे। बैकफुट पे जाके कट किया, खूबसूरत शॉट और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा।
बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था, थोड़ा सा टाइम था, उसका फायदा उठाया और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। ये वो जगह है जहां से आपको रन्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये गैप ऐसा था जिसको कवर करना, और खासतौर पे जो बैकफुट पॉइंट के फील्डर होते हैं वो बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बैट्समैन की पोजीशनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, यहाँ पर तैयार थे वो इस गेंद के लिए। और ब्रेक इस वक्त और बाहर निकल के जो है वलीद खान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और कैच आउट हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त फुटवर्क का तो इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद हवा में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और लॉन्ग ऑन के जो फील्डर थे उनको काफ़ी टाइम मिला और उन्होंने बड़े इत्मीनान से उस कैच को लिया और एक और कामयाबी हासिल की है। तो मैं समझता हूँ ये शॉट इनको स्ट्रेट खेलना चाहिए था, हवा में काफ़ी ऊपर चला गया। बिल्कुल सही कहा आपने, तौफीक, ये शॉट स्ट्रेट खेलना चाहिए था, साइड स्क्रीन की तरफ खेलना चाहिए था, लेकिन ये गेंद आई थिंक बल्ला थोड़ा सा मुड़ा और वलीद खान जल्दी आउट हो गए 7 रन करके 65 पे 3। सईद रजा आए हैं बैटिंग करने के लिए और 10वें ओवर की पहली गेंद पे विकेट मिली है। एक चीज थी, अब ये शॉट जो है अगेन फील्डर को लेना इनर सर्कल पेस किया, लेकिन बैकअप है, लेकिन तेजी से दूसरा रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई फील्डर से जो कि पीछे थे और उसका पूरा फायदा उठाया बैट्समैन ने। बैकफुट पे गए और आउटर एज लगा और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब रवां दवां और बिल्कुल बाउंड्री के करीब जाकर फील्डर ने गेंद को रोका और इस दौरान रन्स मिले। ज़िशान जमील ज़रा टाइम लेते हैं स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए, सेट देर में होते हैं। ऊंचा शॉट और गेंद हवा में ऑन साइड में, फील्डर ने गेंद को बाउंड्री करीब रोका और फंबल भी हुआ, लेकिन इस दौरान रन बने। गेम में बाहर निकले और स्ट्रेट उठाया इस मरतबा। फील्डर गेंद के नीचे आ तो सकते हैं मगर गेंद को कैच नहीं कर सकते क्योंकि गेंद उनके ऊपर से गुजरी। खूबसूरत छक्का। तो अब से कुछ लम्हों पहले मैं आपसे यही बात कर रहा था कि ज़िशान जमील चार्ज करने के मूड में नज़र आ रहे हैं और ये देखिए डाउन द विकेट आए, बाखूबी बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्ट किया और गेंद को ठिकाने लगाया जहां वो चाहते थे। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट तो नहीं कर पाए, उन्होंने अपील की, बॉलर ने अपील की, अंपायर ने कहा यस और इस तरह ब्लास्टर्स को एक अहम नुकसान क्योंकि ज़िशान जमील वेल सेट थे। यकीनन थोड़ा सा फंस के खेलते हैं स्पिनर को ज़िशान जमील। यहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन अंपायर का, ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ के जरा सा अंदर आया मिडिल स्टंप की जानिब और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। वैसे अंपायर भी थोड़े स्लो मोशन में आउट दिया, बड़े स्टाइलिश आउट दिया। ज़िशान जमील 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 94 फॉर 4। इफ्तिखारुल हक आए हैं बैटिंग के लिए। डाउन द विकेट आके सामने खेलना चाहते थे और इजीली स्टंप किया। यहां पर भी तेजी, इसकी जरूरत नहीं थी। जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल किया इन्होंने, गेंद की लाइन को मिस किया और वे आउटसाइड हिज क्रीज थे जब वो पलटे और विकेट कीपर अपना काम तमाम उस वक्त तक कर चुके थे। तो एक और नुकसान हुआ है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ नज़र आया और सिर्फ अभी आए थे, ये एक ही गेंद खेली थी। पुल कर दिया मिड विकेट की जाने, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग मगर इवेंचुअली ये 4 होगा। अच्छा डाइव करके भी ये बॉल को ना रोक पाए। मजीद 4 रन हासिल होंगे बल्दिया ब्लास्टर्स को। ये काफ़ी पीछे गिरी हुई गेंद थी ये, दैट वाज अ लॉन्ग हॉप और बैट्समैन बैकफुट पे गए और पुल किया और पहले तो उन्होंने बेहतर अंदाज में रोक लिया था बट देन ही लेट दैट वन अवे, तो एट द एंड दैट वाज अ पुअर एफर्ट। शॉट पुल किया, एक और अच्छा स्ट्रोक
और इस मरतबा गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। उम्दा बैटिंग का मुजाहरा, 2 मुसलसल चौके, 100 रन भी मुकम्मल हुए और सईद रजा में 17 गेंदों पे 21 रन पे पहुंच गए। ये गेंद जो कि फिर पीछे गिरी, मौका मिला, बैकफुट पे आए और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने बड़ा खूबसूरत शॉट खेला 4 रन के लिए। और इसी असना में हमें ज्वाइन किया है महमूद आमिर ने। वेलकम। बाहर निकले, फिर गेंद को मिस किया और स्टंप हो गए। इससे पहले भी बाहर निकले थे मगर इस मरतबा विकेट कीपर ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और सईद खान आउट। प्री प्लान लगा कि इस बॉल पे निकल के हिट करनी है और बहुत अच्छा डिसीव किया बॉलर ने, सीधा किया ये बॉल और बिल्कुल इसे कहना चाहिए बैट्समैन की समझ में नहीं आया। वो स्पिन खेलने गए थे बड़ी हिट लगाने और ताहिर रशीद कोई हिचकिचाहट नहीं आउट देने में, तो सईद खान बगैर कोई रन बनाया आउट हुए 104 पर 6। नवीद अहमद आए हैं, राइट हैंड बैट्समैन बल्दिया ब्लास्टर्स के लिए। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर मौजूद। पीछे किया बॉल, कट करने गए, आउटर एज हुआ, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये बाउंड्री हासिल हुई। कट करने गए थे, थोड़ा सा बाउंस हुआ और एज हुआ और ये वेलकम बाउंड्री मिली। इस तरह बैकफुट पे गए और जोरदार अंदाज में अपना बैट स्लैश किया और गेंद विकेट कीपर के करीब से होती हुई 3rd मैन से बाहर गई, तो 4 रन। रिवर्स और सीधा फील्डर के पास और आउट। और बैड लक हुई है यहाँ पर और रिवर्स खेलने गए थे और फील्डर के सीधी हाथों में गई। इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा चांस लिया था लेकिन फ्लैट चला गया, थोड़ा सा अगर हवा में ऊपर जाता तो चांस था, ये गैप में चला था लेकिन इस वक्त अनलकी रहे यहाँ पर और इनकी विकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे थे, तो इस तरह ये 7वां नुकसान उठाना पड़ा बल्दिया की टीम को और ये बड़ा वाइटल विकेट था। सईद रजा 22 रन पर बनाने के बाद आउट हुए 108 पर 7। डेथ ओवर्स का खेल है क्योंकि 7 खिलाड़ी आउट हैं। शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा, अपील कर रहे हैं और ये पक्का रन आउट होगा। सुसाइडल रन आउट, बैट्समैन दौड़ते चले आए और अभी हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे और इनकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई। जी बिल्कुल, और बैट्समैन पीछे देखने लगे थे, काफी लेग स्टंप पे जाके विकेट कीपर ने इस बॉल को पकड़ा था। अगर ये रन हो भी सकता था अगर वो पीछे नहीं देखते, रादर के वो अगर अपनी नॉन स्ट्राइकर के देखें जहाँ डाइव करते हुए गए थे तो ये रन हो सकता था, लेकिन वो बैट्समैन जो है वो देखते रहे। बहुत ही अच्छी कीपिंग का मुजाहरा। तो यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ा बल्दिया टाउन की टीम को। रन आउट हुए नवीद अहमद 6 रन बनाने के बाद 116 पे 8। खेलते ही दौड़ पड़े और फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, बना दूसरे के लिए मुड़े, थ्रो ऑन द वे, रन आउट की अपील, लेकिन 2 रन बनाने में बैट्समैन कामयाब। इस दफा बड़ी हिट लगाने गए थे, गेंद बल्ले के नीचे, फील्डर बॉल के नीचे। इस तरह ये एक और विकेट लेने में कामयाब हुए और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। थोड़ा सा ये वेरिएशन के साथ फ्लाइट किया था, बैट्समैन गेंद की पिच पे नहीं पहुंच पाए, दूर से हिट लगाया, बैट के नीचे लगा, काफी ऊपर गया और इस तरह ये विकेट गिरा। देखें फ्लाइट के साथ किया था और बहुत ही ऊंचा खेल गए और एक आसान कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। तो इस तरह ये नवा विकेट भी गिर गया है। हसन नवाब बगैर कोई रन बनाया आउट हुए 122 पे 9। ये देखें ये भी फ्लाइट के साथ किया था बॉल, लेकिन इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। मिडिल लेग पे गिरा हुआ था ये बॉल और उसको स्वीप किया और 4 रन हासिल हुए और आखिरी बॉल था, शायद चांस भी लिया उन्होंने आउट करने का। तो इस तरह 19 ओवर के इख्तिताम पर 126 पे 9। अच्छा स्ट्रोक था, घुटने के बल बैट कर स्वीप किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग से बाहर गया। इस दफा थोड़ा सा शफल करते हुए आए थे, स्क्वायर की तरफ खेला और बहुत तेजी के साथ भाग रहे, लेकिन यहाँ पर
फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, और अब ये देखना होगा, एम्पायर ताहिर रशीद ने उनको आउट करार दिया। और दाऊद जो है वो खुद शशोपंज में थे कि ये रन लूं या ना लूं। उसी दौरान एक बॉल भी रह गया और इस तरह बल्दिया की टीम ऑल आउट हो गई 129 रन बनाने के बाद। तो ये देखें जिस तरह, वैसे 2 रन तो ये थे, अगर दाऊद खेलना चाहते थे तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और विकेट कीपर ने उसी दौरान इनको रन आउट कर दिया, जिसकी वजह से दाऊद कह रहे थे कि जब उनकी बॉल हाथ से छूटा, लेकिन बॉल बाद में छूटा जब बेल्स गिर चुके थे, इसलिए ताहिर रशीद ने उनको रन आउट करार दिया। ये देखिए खड़े हो गए थे बैट्समैन, और थोड़ा लेट भी ताहिर रशीद ने आउट दिया, और इस तरह 129 रन बनाने के बाद बल्दिया की टीम आउट हो गई। तो इस तरह 20 ओवर्स में 6.50 की औसत से 130 रन का हदफ इनको मिला है इस मैच को जीतने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद सेकंड इनिंग्स के लाइव एक्शन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इनोवेटर्स कराची सुपर लीग के 7th मैच में, और ये दूसरी इनिंग जारी है। और जहां तक बॉलिंग की बात हम करें, दानियल लियाकत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फेस करेंगे इस इनिंग का पहला बॉल। अच्छा बॉल पड़ के थोड़ा अंदर आया, पहला रन ही बहुत तेजी के साथ लिया। एक बड़ी अपील और अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। ये देखिए काफी कैजुअल अप्रोच। आ गया इनका बल्ला और उन्होंने ग्राउंड भी कर दिया है। अब्दुल रहमान नए आने वाले बैट्समैन, ये इस्माइल खान, इन्होंने पहला बॉल अपना अच्छा किया वैसे। और पेस को थोड़ा कट किया, बॉल पड़ के जरा सा बाहर निकला और कंप्लीटली बीट हुए यहाँ पर अब्दुल रहमान। अगर से ये बॉलिंग कर रहे हैं और वेरिएशन से बॉलिंग कर रहे हैं और इनका मूवमेंट भी नज़र आ रहा है हमें, तो ऐसे बॉलर काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को और आज़ादाना तौर पे स्ट्रोक लगाना मुश्किल होता है इनके लिए। पुल कर दिया मिड विकेट की जाने, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही नीटली टाइम किया और स्वीटली टाइम किया। बहुत ही खूबसूरत शॉट और टाइमली उन्होंने हिट कर लिया था। थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था और उनके बिल्कुल सही एरिया में आया था गेंद, जहां पर वो लगता भी ऐसा है कि बड़ा फेवरेट शॉट है इनका। पुल उन्होंने किया था मिड विकेट की तरफ, जहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। इस दफा जरा सा शफल करके खेले, एक और दफा पुल और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। सेम डिलीवरी ऑलमोस्ट और सेम शॉट और सेम रिजल्ट। बहुत ही सही एरिया में उनको ये दोनों गेंदें मिली थी, जिसका पूरा फायदा उठाया बैट्समैन ने। और ये देखें पूरा टाइम मिला है और पेस इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि इस पूरे मैचों में हम देख रहे हैं कि जो भी पीछे गेंद करता है बड़ा स्ट्रिक्ट करके निकलता है तेज। विकेट से उतर के खेले, इस दफा ऊंचा शॉट और स्थान कैच हासिल किया, रिसीव किया कैच बिल्कुल इजी। इस दफा फेल हुए दानियाल लियाकत और इस विकेट की सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। देखिए ये तजर्बा यहाँ पता चलता है कि जब इस ओवर में आपने रन ले लिए हैं और आपने भरपूर तरीके से 2 शॉट भी खेल लिए, 2 चौके भी लगा दिए, अननेसेसरी ये शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी और एक विकेट थ्रो किए इन्होंने। और जाहिर है यही मुश्किलात होती हैं यंगस्टर के लिए और ना तजर्बेकार खिलाड़ी के लिए। दानियाल लियाकत 9 रन बना के डगआउट वापस, 14 पर 1। हैदर अब्बास
और ये है नए आने वाले बैट्समैन। खूबसूरत शॉट, ड्राइव और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया 4 रन के लिए। इसी तरह से बैटिंग करनी होगी और रन निकालने होंगे, तभी वो इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बहुत खूबसूरत शॉट था, गैप बड़ा अच्छा तलाश किया था उन्होंने और बड़ी एक खूबसूरती होती है लेफ्ट हैंड बैट्समैन की अगर ड्राइव मारते हैं। कवर किया ने एक अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फील्डर की पहुंच से बहुत दूर बॉल। बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्योंकि बिल्कुल ओवर पिच गेंद था, मुंह में दे दिया था गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बिल्कुल रीच में थी उनकी गेंद और गैप बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला है उस गैप से, और क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है। ऑफ साइड के सारे फील्डर्स ऊपर और तेजी से गए हैं बॉल के ऊपर। कवर के फील्डर तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। कैच की कॉल है और तेजी से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर बॉल के पीछे, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार रन आते हैं तो आते रहें, यही है T20 की खूबसूरती। बड़े ही सही जगह पर, क्योंकि थोड़ा सा गैप था और कट खेलना चाहते थे, लेकिन एज लगने के बाद गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। वहाँ पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं था, चेस करके रोकने की जरूर कोशिश की थी फील्डर ने, जबकि तेज किया था ये गेंद, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। और मैं वही बात कर रहा था कि फ्लाइट से गेंद करेंगे, डिसीव कराने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। अंपायर का इशारा देखना होगा और बॉल जा रही है तेजी से, बाउंड्री लाइन पार कर गई, बल्कि 4 रन मजीद हासिल हुए। वाइड बॉल, टोटल 5 रन मिले, 1 रन एक्स्ट्रा का। बड़ी ही गलत जगह पर ये गेंद पिच किया था और इसका कोई भी फायदा नहीं था। वो एरिया ही नहीं है जहाँ पर विकटें हैं, यही मुश्किल होती है, आपको लाइन में लेती है। जबरदस्त कैमरामैन ने शॉट लिया और यहाँ पर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, इस नतीजे में 1 रन बना। मैं एक चीज़ खासा मैं बात कर रहा था कि स्पिनर्स आपकी जैसे बात की कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे अब थोड़े से अच्छी ये चीज़ नज़र आ रही है कि लड़के फ्लाइट के साथ वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। टाइम गुजारा और मैंने उनका और ये बीट हुए बैट्समैन, लेकिन कीपर भी बीट और गेंद जो है ये जा रही है थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए। फील्डर ने इसको अच्छा सेव किया, लेकिन ये क्रिकेट है, ये बैट्समैन ने गंदा शॉट खेला, कीपर उसको सही नहीं रोक पाया, उसके बाद भी रन मिल गया और बहुत बड़ी हिट लगाने गए थे और हैदर और आम बॉल हुआ था, गेंद सीधा रहा। जब ओस पड़ती तो गेंद स्किड भी करता है, तो बैट्समैन बीट हुए यहाँ पर और विकेट कीपर भी उनके साथ बीट हुए। अच्छा सेव किया फील्डर ने, गुड एफर्ट, डाइव किया, वापस फेंका गेंद को बाउंड्री लाइन क्रॉस करने से पहले। और ये एक रन जो बचता है ये बड़ा कीमती होता है, और क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है मैच का उसमें बड़ा ये असरअंदाज होता है। अब थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ गया, हम देख रहे हैं कि बॉलर्स बॉलिंग से गेंद को सुखा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि करीब को स्टेप अप करना पड़ेगा स्कोरिंग रेट को, और एक कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त कोई रैश शॉट खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम होता है कि आप जब बॉलिंग साइड डाउन हो थोड़ी, तो थोड़ा सा आप उसका एडवांटेज ले। हारून भाई तो खैर एवरग्रीन है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं लेकिन बहरहाल आज भी मैं देखता हूँ कि हारून भाई के जो डिसिप्लिन है, जो उनका कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिस तरह उसको प्रिपेयर करते हैं और मतलब पेपर वर्क वगैरह में, प्लानिंग में कमाल की हारून भाई की वो है। एक्सपीरियंस भी बहुत है, कोचिंग भी की है, मैनेजरशिप भी की है, सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर भी रहे, आई थिंक डीपली इन्वॉल्व रहे वो क्रिकेट में। अच्छा शॉट और ये चौका होगा यकीनन, लेकिन
जैसे ही हम सोचते हैं कि चौका होने वाला है, फील्डर एकदम आ जाता है और बचा देता है चौके को। और बड़ी ये देखें आप, ये ताहिर रशीद है, ये ताहिर रशीद हैं। और शुक्र है इनका शॉट भी आ गया। अच्छा खेला, बहुत ही डेलिकेट तरीके से थर्ड मैन की तरफ खेला है बैट्समैन ने। और आज मुझे लगता है कि आज के दिन जो है ये तय है कि गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के जब बिल्कुल सेंटीमीटर्स करीब होगी तो वरना अमूमन हमने देखा है कि इस टाइप के शॉट पे बाउंड्री पे चली जाती है बॉल। चली जाती है, लेकिन exactly। आज देखिए थोड़ा सा फ्लाइट के साथ बहुत ज़बरदस्त ये रिप्ले आप देखें, बॉलर का एक्शन कितना क्लियर नजर आया इसमें, उसके आर्म का बेंड होना और हर चीज़ नजर आना। ये देखें आप, बिल्कुल सेंटीमीटर्स पे उन्होंने गेंद पकड़ी है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है करीमाबाद किंग्स की टीम की कि उनकी विकेटें नहीं गिरी है, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज है। बहरहाल 63 for 1। बहुत ही गंदी गेंद, और ये था क्या मेरी महमूद, आप डिस्क्राइब करें बॉल को। बिल्कुल अपने ऐसा लगा था पैरों पे मार लिया, लेकिन बॉल उठा नहीं और बैट्समैन उसको जोर से हिट करने गए हैदर, और बैट बॉल जो है वो जैसे कहना चाहिए बच गई। बिल्कुल बचत हो गई, वरना ये चौका पक्का होना चाहिए था। रौनक आ जाती है ग्राउंड में, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आगे यार आगे। फिर गेंद बहुत नीचे रही, लेकिन इस दफ़ा जो है बहुत तेज शॉट था और गैप निकाला और चौका हासिल किया अब्दुल रहमान ने। ये गेंद भी बहुत नीचे रही महमूद। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अपने पैरों पे ही मार लेना। और लेकिन एक चीज़ है कि बॉल इनका नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, और लेकिन अच्छी एग्जीक्यूशन। कभी कभार बाउंस होता है, और ये देखें बहुत ही फुल टॉस गेंद और बैट्समैन हैदर रहमान उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये चौका होना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर प्लेस किया जाता और थोड़ा पावर से खेलता था। बैट के नीचे लगा और एग्जीक्यूशन अच्छी थी, गैप में खेला था, लेकिन बैट के नीचे की तरफ लगा, इसलिए उस पावर नहीं आई शॉट में। और बॉलर ही की जानिब खेले और बड़ा खूबसूरत रिटर्न कैच। और कमेंटेटर कर्स जिसे कहना चाहिए, अभी अभी हम तारीफ करेंगे। और कितनी बार ऐसा होता है जब जब कमेंटेटर तारीफ करते हैं तो बैट्समैन आउट हो जाते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी जगह पर गेंद गिराया था और ड्राइव करना चाह रहे थे, खिंचा हुआ गेंद था और बल्ले पे उनके सही नहीं आया और बिल्कुल सीधा कॉटन बोल्ड दे बैठे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और कैच बड़ा अच्छा लिया उन्होंने, बिल्कुल तैयार थे वो कैच लेने के लिए। बड़ा खूबसूरत कैच, घुटने के बल बैठकर अपने फॉलो थ्रू में, और उसके बाद गेंद को हवा में उछाला और गिरते पड़ते फिर उठे और सेलिब्रेट किया। हैदर अब्बास 31 रन बनाकर आउट, 78 पे 2 करीमाबाद। फुल टॉस और नो बॉल, और गेंद हवा में भी गई मगर फील्डर के आगे गिरी, और इस दौरान ये रन दौड़ के हासिल किया, तो 2 रन ये बनेंगे और ये फ्री हिट। बिल्कुल, एक तो उनके हाथ से गेंद स्लिप हुआ है, यकीनन वो गीला हो गया होगा, गेंद ग्रिप नहीं किया होगा, और ये चीज़ें ज़ाहिर है हमें नज़र आती हैं। इसमें बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर जो होते हैं वही काम करते हैं। फ्री हिट के साथ बॉलर आए और फिर फुल टॉस की, जिसे लॉफ्ट किया स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर, वाइड मिड ऑन की जानिब, खूबसूरत छक्का। बहुत ही टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला था और लग ऐसा रहा था कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्हें इस एरिया में गेंद मिलेगा इस लेवल पर और उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और वही हुआ कि उनको बिल्कुल सही आइडियल जगह पे गेंद मिला था, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और गेंद बाउंड्री के काफ़ी बाहर जाके गिरी है 6 रन के लिए। बैक फुट पे गए, कट किया, पाशली गेंद को रोका फील्डर ने डाइव करके और 1 रन हासिल किया। तो अभी भी 35 रन चाहिए हैं, 43 गेंदें बाकी। शायकीन क्रिकेट टक किया ऑन साइड में, और ये थ्रो बड़ा खराब, बड़ा वाइड थ्रो, और अब दूसरा रन बन गया, वरना बैट्समैन काफ़ी आगे चले गए थे। अगर एक्यूरेट थ्रो होता, बर वक्त होता, तो अच्छा थ्रो होता और ख़तरा भी होता।
पे गए, कट किया, अच्छा शॉट है। फील्डर को काफ़ी ट्रैटरी कवर करनी पड़ेगी और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, इस दौरान जो है वो 2 रन्स का इजाफा हुआ। 100 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं इस वक्त करीमाबाद के। ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है अब तक अगर देखा जाए तो। पहले 50 जो है 44 गेंदों पे और दूसरे 41 गेंदों पे किए, तो इसलिए देखा जाए तो दोनों बैट्समैनों ने बड़ी स्टडी क्रिकेट खेली है और वो जो टारगेट को जो अचीव करना है उसको बड़े सही तरीके से मैनेज किया हुआ है। एक क्रिज्मा, एक ग्लैमर तो उन्होंने क्रिकेट को दिया है। और ये यस नो करते हुए और दोनों बैट्समैन एक ही जगह पर खड़े हो गए थे, तो बहुत ही आसानी से रन आउट हो गए, तो विकेट थ्रो कर गए ये देखा जाए तो। बिल्कुल तौफीक, अननेसेसरी ये आउट हुए हैं और एक ही एंड पे पहुंच गए दोनों बैट्समैन और इस तरह तीसरी विकेट गिरी। बैकफुट पे गए, हल्का सा खेला और अब नॉन स्ट्राइकर ने भी उधर दौड़ना शुरू कर दिया और दोनों दौड़ी उधर रहे हैं और दोनों ही किसी भी क्रीज में नहीं है। ओह माइंड, 102, 3 खिलाड़ी आउट और अब्दुल रहमान 38 रन की अच्छी इनिंग्स खेल के रन आउट। दोनों ही नहीं पहुंचे किसी एक क्रीज में भी। अली भट्ट नए बैट्समैन हैं, 4 डॉट खेल गए हैं अली भट्ट। 15-16 ओवर के अंदर खत्म कर देते। इस दफा निकल के खेला है ऑन के तरफ और अच्छा कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच, अपने बाएं जानिब भागते हुए बहुत ही खूबसूरत कैच, फ्लैट हिट मारी थी निकल के और यहां पर जैसे मैंने कहा विकेट गिरी तो प्रेशर डेफिनेटली आएगा, तो ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा। देखें थोड़ा पीछे था बॉल, अच्छा पिक कर लिया था और लेकिन जिस तरह फील्डर भागते हुए आए और हल्का सा जंप किया अपने बाएं जानिब और ये कैच लेकर एक और नुकसान उठाना पड़ा इस वक्त अब करीमाबाद की टीम को। अली भट्ट 1 रन बनाने के बाद आउट हुए 105 पे 4। ओवर की शुरुआत, 19वें ओवर की पहली गेंद और इस वक्त ऊंचा खेले, ड्रॉप्ड। ओह, हैज ही ड्रॉप्ड द मैच। कैच यहां पर ड्रॉप किया है और ये खतरनाक भी हो सकता है। बहुत ही क्रूशल टाइम पे ये कैच छोड़ा है, बड़ा फ्लाइट के साथ बॉल किया था, बहुत दूर हो गए थे बॉल से, सीधा आसान सा एक कैच, रिवर्स कप बनाने की कोशिश थी और बिल्कुल आई इनकी हट गई बॉल के ऊपर से और ये कोशिश उनकी, लेकिन फील्डर फिर मौजूद और फील्डर के पास गई, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, थ्रो विकेट कीपर के पास, रन आउट की अपील और तीसरे अंपायर के पास डिसीजन। और बॉडी लैंग्वेज महमूद हामिद बड़ी पॉजिटिव है फील्डिंग साइड की, उससे जल्दी से और इस तरह फ्रेम में भी नहीं आए और यहाँ पर विकेट गिर गया है, तो ये लगता है अभी तक थर्ड अंपायर ने अपना डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन और आउट। तो इस तरह ये 5वां नुकसान उठाना पड़ा है इस वक्त करीमाबाद किंग्स की टीम को और अपने बैट्समैनों ने डॉट बॉल खेल के अपने प्रेशर है। राव वकार 18 रन बनाने के बाद आउट हुए, 23 बॉलों का सामना किया, 118 पे 5 और इन्होंने स्ट्रेट हिट किया, अच्छा शॉट है ये और गेंद निकल गई बाउंड्री से बाहर। 4 रन, प्रोड्यूस्ड ब्यूटी फ्रॉम नोवेयर। बैट्समैन महमूद अली, आगे पिच हुआ बॉल था, उसको बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेला, बहुत सेफ शॉट और 4 रन हासिल किए। यहाँ पर बहुत ही मच नीडेड बाउंड्री की जरूरत थी और उसका यहाँ पर फायदा उठाया। आगे पिच हुआ बॉल था और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, he got a trot in। अच्छी बॉलिंग ऑफ स्टंप पे यॉर्कर, ये यहां पर करना था और ये रन आउट और बहुत ही जबरदस्त वही यॉर्कर लेंथ पे बॉल किया था। इस पे मैं कह रहा था स्लाइस कट अगर मारेंगे तो चांस है, लेकिन उन्होंने फिर वही सीधी शॉट खेलने की कोशिश की, बीच हुए, तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। ये देखें ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर किया और सीधी हिट मारने की कोशिश और विकेट कीपर ने बहुत तेजी के साथ ये डायरेक्ट हिट किया, तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा करीमाबाद किंग्स को। काशिफ कहाफ पटेल 8 रन बनाने के बाद आउट हुए, 125 पे 6।
Here comes the last ball. दौड़ते हुए आ रहे हैं बॉलर और बैट्समैन बीट हुए और ब्लास्टर्स की बड़ी शानदार और यादगार फतह। और कौन कहता है कि अगर आप शुरुआत अच्छी ले लें तो पक्का है कि आप मैच जीतेंगे। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। कमबैक किया बल्दिया ने और 4 रन की शानदार फतह। करीमाबाद डिजर्व करता था वैसे ये मैच हारना, जिस तरह की बैटिंग डिस्प्ले किया है और बहुत ही ख़राब बैटिंग की है यहाँ पर। इजी मैच था और जब हम 35 रन चाहिए थे 50 बॉलों में, उसके बाद गेम जिस तरह टर्न ओवर देखिए ऑफ स्टंप पे वही यॉर्कर बॉल किया है, थोड़ा रूम बना के उसको खेलना चाहते थे, बीट हुए और वाइट बॉल जा रहे थे लेकिन काफ़ी अंदर था। ये मैच बल्दिया ब्लास्टर ने ये मैच जीत लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री, बल्दिया के बॉलर्स और फील्डर्स ने बहुत एफर्ट की इस मैच में, कमबैक किया और विनिंग टीम जो है बाहर आते हुए आउटस्टैंडिंग विक्ट्री बल्दिया ब्लास्टर। जी हाँ, और मैच समरी पहले बैटिंग करते हुए 129 पे आउट हो गए थे 19.5 ओवर में बल्दिया और 45 रन किए थे ज़ीशान जमील ने। 3 विकेटें ली थी शिराज हुसैन ने। जवाब में 125 पे 6 कर सके अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में। अब्दुल रहमान के 38, हैदर अब्बास के 31 रन थे। एक खिलाड़ी आउट किया, इस्माइल खान, सईद रजा और नवीद अहमद ने। इस तरह एक इंतहाई सनसनीखेज फिनिश हमने देखी। 4 रन से बल्दिया ब्लास्टर जो है वो कामयाब रहा है।